अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो डायबिटीज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक कंप्लेन हमेशा करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे पाँव और टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। सुबह बिस्तर से उठने का दिल नहीं करता, कोई भी काम करने लगें तो सांस फूल जाता है। हाथ और पाँव में ऐसा महसूस होता है कि इनमें जान ही नहीं है और हर वक्त बहुत ज़्यादा थकावट रहती है। अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी ऐसा महसूस होता है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसी हिडन रीजंस जो कि डायबिटीज़ में कमज़ोरी की वजह बनती हैं। व्यूअर्स, पहले समझ लेते हैं कि ये कमज़ोरी होती क्यों है। ग्लूकोज हमारी बॉडी का एक फ्यूल है। जब भी हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में रिलीज होता है। इंसुलिन इस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर धकेल देती है ताकि वो इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके एनर्जी निकालें और अपना काम कर सकें। लेकिन डायबिटीज़ में, ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ में, या तो इंसुलिन कम बनती है या हमारी बॉडी इस इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही रहता है और सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। हमारे सेल्स भूख का शिकार हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा थकावट, सुस्तपन और कमज़ोरी महसूस होने लगती है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं बारी बारी उन रीजंस की जो कि डायबिटीज़ में कमज़ोरी की वजह हैं। नंबर 1 है हाई ब्लड शुगर, हाइपरग्लाइसीमिया। अगर आपकी ब्लड शुगर कंसिस्टेंटली मुसलसल हाई रहती है तो बॉडी इस ग्लूकोज को यूरिन में रिलीज करना शुरू कर देती है ताकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जिस्म से बाहर निकाला जा सके। जैसा कि आप जान चुके हैं, ग्लूकोज का मतलब है एनर्जी। जितना ग्लूकोज हमारे यूरिन में एक्सक्रीट होगा, हमारी बॉडी एनर्जी से उतना ही ज़्यादा ड्रेन होती चली जाएगी। इसके नतीजे में पानी भी जिस्म से ज़्यादा बाहर निकलता है और हमें बार बार पेशाब आने लगता है, प्यास का एहसास होता है और मुंह सूखने लगता है। और एंड रिजल्ट ये निकलता है कि ना सिर्फ हमें डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाती है, बल्कि एक्सट्रीम फटीग का भी सामना करना पड़ता है। नंबर 2 है हाइपोग्लाइसीमिया। व्यूअर्स, हाइपोग्लाइसीमिया एक एमरजेंसी सिचुएशन है। अगर पेशेंट ऐसी दवाइयाँ खा रहा है जिनका मकसद ग्लूकोज को कंट्रोल करना नहीं बल्कि लो करना है, या फिर वो इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर वो वक्त पर खाना नहीं खा रहा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है और ये एक एमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। हमारे हाथ और पाँव कांपने लगते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है और हमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है क्योंकि हमारे ब्लड में एनर्जी का सोर्स मौजूद ही नहीं, कम पड़ गया है। नंबर 3 है एनीमिया। अगर आपको काफ़ी लंबे अरसे से डायबिटीज़ चल रही है और ये डायबिटीज़ आपके गुर्दों पर भी असर कर चुकी है, तो आपका एचबी लेवल लो आता है, मतलब आपको एनीमिया हो जाता है। एनीमिया में हमारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे अगेन वो फटीग का शिकार हो जाते हैं और हमारी एनर्जी लो रहती है। इसलिए अगर आपके गुर्दे थोड़े से भी ख़राब हैं तो अपना रेगुलर सीबीसी ज़रूर करवाएं। नंबर 4 है डायबिटिक न्यूरोपैथी। व्यूअर्स, हाई ब्लड शुगर हमारे ऑर्गन्स पर सिर्फ अटैक नहीं करती बल्कि हमारे नर्व्स पर भी अटैक करती है, जिसके नतीजे में हमारे हाथ और पाँव सुन्न होने लगते हैं, इनमें सुइयाँ चुभने लगती हैं या फिर इनमें हर वक्त जलन रहती है। ये अलामत है कि शुगर आपकी नर्व्स को डैमेज कर रही है। अगर इसका फौरी इलाज ना किया जाए तो ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। नंबर 5 है विटामिन B12 की कमी। ये बहुत ज़्यादा अंडर डायग्नोस कंडीशन है। शुगर के पेशेंट्स ख़ास तौर पे जो कि मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करते हैं, उनमें विटामिन B12 लो रहता है क्योंकि मेटफॉर्मिन B12 को गट से अब्जॉर्ब नहीं होने देता। इसलिए अगर आप लंबे अरसे से मेटफॉर्मिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना विटामिन B12 का लेवल ज़रूर चेक करवाएं और अगर लो हो तो इसके सप्लीमेंट भी ज़रूर लें। विटामिन B12 की कमी से ना सिर्फ हमारी नर्व्स में वीकनेस होती है बल्कि हमारे मसल भी वीकनेस का शिकार हो जाते हैं। नंबर 6 है थायराइड प्रॉब्लम्स। डायबिटीज़ और थायराइड का आपस में बहुत गहरा रिलेशन है क्योंकि ये दोनों ही ऑटो इम्यून कंडीशन हैं। ख़ास तौर पे हाइपोथायरॉयडिज्म में वज़न बढ़ने लगता है, डिप्रेशन आ जाता है, इंसान चिड़चिड़ापन हो जाता है और इसके अलावा क्रोनिक फटीग होने लगती है। व्यूअर्स, अगर आपकी ब्लड शुगर बिल्कुल ठीक रहती है लेकिन इसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा फटीग है, तो आपको अपना थायराइड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए कि कहीं आपको थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं। नंबर 7 है डिप्रेशन एंड मेंटल फटीग।
व्यूअर्स, क्रॉनिक इलनेस के साथ एक बहुत बड़ा मसला होता है, वो है डिप्रेशन का। डायबिटीज़ में डिप्रेशन की रेशो बहुत ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि क्रॉनिक इलनेस हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालती हैं। रेगुलर मेडिकेशन, रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग और डाइट रिस्ट्रिक्शंस, ये सब पेशेंट को मेंटली एग्जॉस्ट कर देती हैं। और जब मेंटल एग्जॉशन फिजिकल एग्जॉशन से बढ़ जाती है, तो पेशेंट का मूड जो है वो लो रहने लगता है, उसकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, तो वो यूँ महसूस करता है कि उसके जिस्म में बिल्कुल जान बाकी नहीं रही। इसका मतलब है कि पेशेंट का मोराल काफ़ी लो हो चुका है। नंबर 8, पुअर स्लीप। डायबिटीज़ में बार बार पेशाब का आना, प्यास लगना, हाथ और पाँव में दर्द का रहना, ख़ास तौर पे रात के वक्त, ये सब डायबिटिक पेशेंट की नींद को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, जिससे वो रेगुलर स्लीप नहीं ले पाता और उसकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। ये स्ट्रेस हार्मोन हमारी ब्लड शुगर के लेवल ख़राब करता है और उसकी ब्लड शुगर हाई आने लगती है। ये एक विशियस साइकिल है, जिससे निकलना पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये थी वो 8 बड़ी रीजंस जो कि डायबिटीज़ में कमज़ोरी की वजह बनती हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इस कमज़ोरी को कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आप में ये 8 में से कोई भी कंडीशन है, तो इसका इलाज कैसे मुमकिन है। नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।